बच्चों, आज की वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं एक मजेदार कहानी जिसका शीर्षक है पतंग की डोर। तो सुने कहानी। एक दिन मंजीत अपने पिताजी के साथ छत पर पतंग उड़ाना सीख रहा था। मंजीत के पिता ने पतंग को थोड़ा ऊंचाई देकर उसकी डोर मंजीत के हाथ में दे दी। जल्द ही उसकी पतंग आकाश में ऊंची उड़ गई। थोड़ी देर के बाद मंजीत ने पूछा, क्या ऐसा नहीं लगता कि यह पतंग आज़ाद होकर आकाश में और ऊंचा उड़ना चाहती है, लेकिन हमारे हाथ में जो इसकी डोर है वह इसे और ऊंचा उड़ने से रोक रही है। अगर हम इस डोर को छोड़ दें तो यह पतंग आकाश में और ऊंचा उड़ सकती है। ऐसा कहकर मंजीत ने अपने पिता से पूछा, क्या हम इस डोर को तोड़ दें? पिताजी ने बिना कुछ कहे धागा काट दिया। पतंग ने थोड़ा ऊंचा जाना शुरू कर दिया। इससे मंजीत बहुत खुश हुआ। थोड़ी ही देर में पतंग धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गई और जल्द ही वह एक घर की छत पर गिर गई। मंजीत को यह देखकर आश्चर्य हुआ। पिता ने मंजीत के कंधे पर प्यार से हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, मैं पहले से जानता था कि अगर हम डोर काट देंगे तो पतंग गिर जाएगी। डोर से बंधे रहने के कारण पतंग को सही दिशा मिलती है और वह ऊंचा उड़ पाती है। मंजीत ने थोड़े आश्चर्य से पूछा, आप अगर जानते थे तो फिर आपने मेरे कहने पर पतंग की डोर क्यों काट दी थी? पिता ने कहा, हमारा परिवार और हमारे संबंध इस डोर की तरह ही हमें बांधे रहते हैं। हम जब आगे बढ़ते हैं, ऊंचा उठते हैं, तो यही संबंध ज़रूरत पड़ने पर हमें ढील देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हमारी डोर को खींच लेते हैं ताकि हम अपना रास्ता ना भटके। परिवार की डोर से बंधकर ही हमें इस खुले आसमान जैसे संसार में सफलतापूर्वक जीने के लिए सही दिशा मिलती है। तो देखा बेटा, परिवार जो है वो हमारा परिवार कोई बंधन नहीं होता। हमारे संबंध कोई बंधन नहीं होते। वो तो वो जगह होती है जहाँ हम इकट्ठे रहकर एक दूसरे के सुख और समझ के लिए योगदान देते हैं। हम साथ मिलकर समाज में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब हमारे संबंधी या हमारे माता पिता हमें जो डांटते हैं, हमारे साथ सख्ताई जो करते हैं, वो क्या होता है, वो हमारी डोर खींच कर रखते हैं। और वो डोर इसलिए खींच कर रखते हैं ताकि हम रास्ता ना भटके, गलत राह पर ना चल दें। तो कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।